उनको अपनी आदत में ये डालना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारा मूल काम है, और हम जब तक यहाँ आएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, बात को सुनेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा हमारे जिंदगी जीवन में कौन सी इन्फॉर्मेशन सही आ रही है, कौन सी गलत आ रही है। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तर्क के साथ में जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो हमें रोजाना समण संघ से प्राप्त होती है। तो इसलिए जितने भी साथी यहाँ पर एक्टिवली सेवाएं देते हैं, आते हैं, बात रखते हैं, तो कोशिश करें कि बाकी साथियों को बुलाएं, उनका परिचय कराएं, परिचय करने के बाद में उनको बात करें, उनको बार बार बुलाने का प्रयास करें, उनके मन की बात को जानें। यहाँ अगर वो अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, उनसे आप अकेले में बात करें। यहाँ सब लोगों के सामने बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं। अभी एक स्पोक है हमारे, काफी एक्टिव स्पोक है, शनिवार बहुल में जाते हैं लगातार, लगभग 20-25 सप्ताह उनको हो गए हैं, लेकिन वो अभी ना ओपन चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, अकेले में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं वो। ऐसे और भी स्पोक हो सकते हैं जो हमारे अभी यहाँ पर 100-150-200 लोगों के बीच में कोई सवाल करने में हेजिटेशन करते हो, कोई बात को बोलने में उन्हें कुछ हिचकिचाहट होती हो। रोजाना की तरह हम बात करते हैं कि जो समण संघ का स्केल्टन है, जो बैकबोन है, वो समण संघ के स्पोक हैं, समण संघी। समण संघ कितना मजबूत है आइडियोलॉजी में, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो समण संघ के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है इस विचार का प्रसार करने की, वो मानसिक रूप से कितने सशक्त हैं, वैचारिक रूप से कितने सशक्त हैं, समण संघ के संगादिशेष के लिए कितने तैयार हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने मजबूत स्केलेटन पर खड़े हैं, समण संघ का जो बैकबोन है वो कितनी मजबूत है। इसके साथ में जो हमारे स्पोक साथी हैं, वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। 3-4 प्रकार के मानक हैं उनमें। पहला मानक है कि आप जो बात आपको समझ में आई है, आप उसको बताने के लिए कितने तैयार हो पाए, क्या क्या तरीके आप आजमाते हैं उस बात को बताने के लिए, कहने के लिए। आप फोन करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं। एक बात केवल आपको ट्रांसफर करनी है सामने वाले की बात सुन के, कि इस देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक समण है जो समता समानता में विश्वास रखते हैं, बंधुत्व भाईचारा आपस में स्थापित करते हैं। एक वो है जो बमण है, विपरीत प्रकार के लोग हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता की उनकी आइडियोलॉजी है। उनसे हमें कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जो समण है उनको इकट्ठा होना है। इकट्ठा होने से पहले ये पहचान जन जन तक जानी है। ये काम हर स्पोक का है। ये जो पहचान हमें मिली है, गौरवशाली पहचान, ये आपको आगे पहुंचानी है। और पहुंचाने के लिए आपको रोजाना जो काम करना है, उसको आपको अपने डायरी में दर्ज भी करना है। जब तक हमारा सबका अपना अपना डेटा डायरी में पर डे का नहीं होगा, तब तक हमारा संघ में ऑडिट सही करके नहीं हो पाएगा। तो वही अब प्रक्रिया शुरू हुई है कि सबसे पहले आपको आपका स्पोक नंबर पता हो, आपने ये जिम्मेवारी कब ली थी स्पोक के रूप में, ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपके प्रयास करने के बाद ऐसे कितने साथी हैं जिनको आपने स्पोक प्रपोज किया है। जितने साथियों को आपने स्पोक प्रपोज किया है, क्या वो अभी समण संघ में किसी भी प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं। ये जानकारियां आपको अपने पास पर डे निहित करनी है, अपनी डायरी में नोट करनी है। तो ये काम हम रोजाना 9 से 9:15 तक बात करते हैं इस विषय में। किसी कोई समस्या हो, किसी को सवाल हो, किसी को किसी जानकारी की आवश्यकता हो स्पोक से संबंधित, तो यहाँ पर वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी साथियों को जानकारी नहीं है। तो कोई भी साथी इस बीच में हैंड रेज कर सकते हैं।
अपना वीडियो ऑन करके माइक खोल के बोल सकते हैं। मेरे बोलते बोलते बीच में ही बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्वेरीज नोट होंगी उसकी संगम कोशिश नवमी करेंगे सर। हम। जी सर। सर मेरा जर्नी डेट और स्पोक नंबर तो मुझे पता है सर, और मुझे शायद या तो ब्योमकेश विश्वास सर या प्रशांत विश्वास सर प्रपोज किए थे, दोनों में से कोई एक, हमको याद नहीं है ठीक ठीक से है, सर। आप अपना ना स्पोक नंबर से अपना डेटा तैयार कर लीजिए, आपने कितने साथियों को स्पोक प्रपोज किया है। जी जो सर। 10 बिंदु हैं उन बिंदुओं पर अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जी सर। और जब तैयार हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या जो ग्रुप है हमारा जूम टीम वाला या समन फोर्स वन, उसमें डाल दीजिए। सर फोर्स वन में मेरा नाम नहीं है सर। वो फोर्स में फोर्स वन आपका के नाम ग्रुप में नहीं मैं है तो जुड़ा नहीं। आजाद सर हैं क्या अभी? BS आजाद सर। हाँ, अभी ऐड कर देता हूँ। हाँ, और भी कोई साथी जो हमारे जूम मीटिंग में एक्टिव रहते हैं, रोजाना आते हैं, तो अपना नाम अगर फोर्स वन में नहीं है तो आप आजाद सर को बता दीजिए, वो आपको जोड़ देंगे। जी सर। ठीक है अनूप सर, आप अपना डेटा बना लीजिए। जी सर। जी सर। हाँ, पहले हमारा फोकस रहेगा हमारी जो 95 एक्टिव टीम है जिन्होंने जिम्मेवारी ली थी जूम पोर्टल पर आकर के, उनका जी डेटा सर। तैयार करें। उसके बाद में बाकी और जो साथी हैं वो सभी भी अपना अपना डेटा तैयार कर लें, ताकि उसको हम आवश्यकता पड़ने पर ये पता कर पाएं कि हमारे कितने स्पोक साथी कहाँ कहाँ पर क्या क्या सेवाएं देते हैं। उसमें से जूम पोर्टल पर कितने साथी आते हैं, वो यहाँ क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, क्या वो गोल्डन रूल बोलते हैं, क्या वो किसी प्रकार की प्रश्न यहाँ पर करते हैं, क्या वो फील्ड में ग्राउंड में जाते हैं तो ये पहचान के विषय में उन्हें कोई सवाल ऐसा आता है, वो क्या प्रयास करते हैं, उनसे हम ये निरंतर बात करते रहें। तो ये जो टीम तैयार करनी है माइक्रो नेटवर्किंग के तहत, ये हर स्पोक को करनी है। तो जो स्पोक ज्यादा पहले से इस काम को कर रहे हैं, जिन्होंने कोशिश करके बहुत सारे साथियों को प्रपोज किया है, उनको पता होना चाहिए कि उसकी उनकी टीम के सदस्य कौन कौन और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे सेवाएं देते हैं। क्या वो एक्टिव हैं, क्या वो रोजाना जूम पर जुड़ते हैं, क्या वो आसपास में जो मीटिंग होती है उसमें प्रतिभाग करते हैं, क्या वो वीकली जो सन्निपात बहुल लगता है उसमें पहुंचते हैं, क्या वो साल में एक बार या 2 साल में 3 बार हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग लगती है उसमें पहुंचते हैं। वो कैसे कैसे सेवाएं दे रहे हैं, क्या क्या तरीके उनके हैं, ये सारी जानकारी हमारे हर उस स्पोक को होना चाहिए जिनकी टीम तैयार हो चुकी है। तो उस टीम में 2 प्रकार के स्पोक आपके हैं। एक स्पोक वो हैं जिनको आप घर तक जानते हैं, क्योंकि आप उनको प्रपोज करते हैं तो समर संघ में आपका नाम लिखा जाता है, आपका स्पोक नंबर लिखा जाता है। दूसरे वो हैं जिनको आप घर तक नहीं जानते, आपको कहीं रास्ते में मिले, कहीं आते जाते चलते मीटिंग ज्वाइन करते हुए फोन पे जूम पर नंबर मिला, आपने बात किया, आपने उनको स्पोक प्रपोज कर दिया। सारे स्पोक समर संघ के स्पोक होते हैं, लेकिन फिर भी जो ये चेन सिस्टम है, नेटवर्किंग का सिस्टम है, इस सिस्टम में जो सबसे पहले स्पोक प्रपोज हुए हैं, उन्होंने फिर जितने साथियों को स्पोक प्रपोज किया है वो अपना पूरा डेटा बना के तैयार रखें। उनसे जब भी जानकारी मांगी जाए, ऐसा ना लगे कि वो उल्टा जानकारी यहाँ पर मांग रहे हैं कि मैंने कोई स्पोक प्रपोज किए थे, मुझे पता नहीं उनका स्पोक नंबर क्या है, मुझे पता नहीं वो कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे पता नहीं है वो कब जुड़ते थे कब नहीं जुड़ते थे। ये सारी जानकारी आपको खुद रखनी है, क्योंकि इस विषय में आपको अपना डेटा जब तैयार करेंगे तो उस डेटा को तैयार करते हुए आपको याद भी आएगा कि है मुझे कितने समय से किससे बात नहीं की है। आप उसमें समय निकालेंगे, मिनिमम 10 लोगों से पर डे बात करने का लक्ष्य रखेंगे। और अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो एक महीने में 300 लोगों से बात होती है। 300 लोगों से बात करने के बाद आप उनको 2 बातें अवश्य बताएं। एक तो उनकी जो पहचान है उस विषय में आप उनको अवगत करा दें। दूसरा, अगर उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो उनके नंबर पर जितना भी डेटा अब तक का है सॉफ्ट कॉपी में उनको भेज दें। तीसरा, लिंक उनको रोजाना मिल जाना चाहिए, लिंक से जुड़ने का तरीका उनको पता होना चाहिए। और कम से कम कोई और टाइम भी नहीं तो 9 से 10 बजे 1 घंटा उनको अपनी आदत में ये डालना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा मूल काम है, और हम जब तक यहाँ आएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, बात को सुनेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा हमारी जिंदगी जीवन में कौन सी इंफॉर्मेशन सही आ रही है कौन सी गलत आ रही है। जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, तर्क के साथ में जो इंफॉर्मेशन आती हैं वो हमें रोजाना समण संघ से प्राप्त होती हैं।
तो इसलिए जितने भी साथी यहाँ पर एक्टिवली सेवाएं देते हैं, आते हैं, बात रखते हैं, तो कोशिश करें कि बाकी साथियों को बुलाएं, उनका परिचय कराएं। परिचय करने के बाद में उनको बात करें, उनको बार बार बुलाने का प्रयास करें, उनके मन की बात को जाने। यहाँ अगर वो अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, उनसे आप अकेले में बात करें। यहाँ सब लोगों के सामने बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं। अभी एक स्पोक है हमारे, काफी एक्टिव स्पोक है, सन्निपात बहुल में जाते हैं लगातार, लगभग 20-25 सप्ताह उनको हो गए हैं। लेकिन वो अभी ना ओपन चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, अकेले में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं वो। ऐसे और भी स्पोक हो सकते हैं जो हमारे अभी यहाँ पर 100, 150, 200 लोगों के बीच में कोई सवाल करने में हेजिटेशन करते हों, कोई बात को बोलने में उन्हें कुछ हिचकिचाहट होती हो, तो उनसे आप अकेले में बात करें, फोन पे बात करें, बुला के बात करें, मिल के बात करें। लेकिन बात आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये काम खुद लिया है। ये काम किसी भी स्पोक को किसी ने दिया नहीं है, बल्कि ये जिम्मेवारी आपने समण संघ में खुद ली है कि मुझे ये बात समझ आ गई है, मुझे ये बात आगे बतानी है। तो ये रोजाना हम बात करते हैं, यहाँ किसी के भी क्वेरी को सवाल हो तो उसको लेके बैठें, ताकि यहाँ पर जवाब दिया जाए और सब अपना अपना डेटा तैयार करें। हम कम से कम लक्ष्य रखेंगे रोजाना, कल से भी हम 10 स्पोक का डेटा रोजाना जुटा पाए। सभी बात साथियों ने मेरी बात को सुना। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।